अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और आज के एपिसोड जो है वो सबको अच्छे लगे। कि एपिसोड अच्छे लगे तो अपना रिव्यू दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सा करैक्टर आप लोग को अच्छा लग रहा है, किसके सीन आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ताकि कल के एपिसोड में हम उनके सीन ऐड कर लें। तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे मैं उसका सीन कल के एपिसोड में ज़रूर लिखूँगी। अब ये आप लोग के ऊपर है, आप किसका सीन को पढ़ना चाहते हैं। और अपना फेवरेट जो है ना करैक्टर या कपल जिनके बन चुके हैं, तो वो मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है। और ये कि आज की एपिसोड भी आपको कैसी लगी है, अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छी लगेगी। और मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड दूँ, पर ना वो कुछ ऐसा हो जाता है कि एपिसोड दी ही नहीं जाती। लाइक जैसे मैंने कल पोस्ट लगाई कि मैंने एपिसोड देनी है, अब मैंने पोस्ट लगाई है 5-10 पोस्ट लगाने के मिनट बाद ही ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं एपिसोड लिखूँ या मैं करूँ क्या। लाइक उस टाइम पे ना एक ऐसा काम आ गया कि मतलब मुझे वो काम ज़रूरी करना था, ठीक है। तो मैंने अब पोस्ट भी लगाई हुई थी, मेरे ऊपर प्रेशर था कि हाँ मैंने पोस्ट लगाई हुई है, ऊपर से आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे, वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था। फिर मैं सुबह सुबह उठी हूँ, सुबह उठ के मैंने जल्दी जल्दी एपिसोड को कंप्लीट करने की कोशिश की है। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी लाजमी करना है। अब ये यूट्यूब का है कि आप लोग के वीडियोस के ऊपर ज़रूर वॉइस ओवर हो, वरना आप लोगों के चैनल वो ख़त्म कर रहा होता है। तो अब वॉइस ओवर भी लाजमी है। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि मैंने कल ये सोचा कि सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों नहीं दी, या ये कभी अपनी बात पे नहीं होता। तो वो कभी अनइंटेंशनली भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके अलावा भी ना मेरा 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से भी एपिसोड नहीं आ रही थी। और ना मेरा ये होता है कि अचानक से ही बीपी लो हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि किस टाइम पे और कब। हालांकि मैं सुबह उठी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक से ही बीपी लो हो गया। फिर वो इतनी मुश्किल से सेट हुआ, तो ये भी पता नहीं लगता चीज़ का। और हाँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी एपिसोड लिखी है। अब ये एपिसोड अपलोड करूँगी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट मैं जल्दी लिख लूँ, ताकि आप लोग को देने के लिए ना मेरे पास कुछ लिखा हुआ हो कल भी। तो होप्स हो कि मैं कुछ लिख सकूँ नेक्स्ट भी। और ये कि हाँ, आप लोग दुआ किया करें कि मेरे जितने भी मसले हैं ना वो हल हो जाएं, और मैं अपने चैनल पर फोकस्ड रहूँ और डेली एपिसोड को अपलोड किया करूँ। ये नॉवल जो है मैंने बहुत बहुत मेहनत से लिखा है। लाइक इसकी हर एक चीज़ को इतना सोचना पड़ता है। और मैंने आप लोग को जब पढ़ेंगे ना, आप लोग को रियलाइज़ होगा कि हाँ इसके ऊपर ना मेहनत हुई है। आप लोग देख लें, कोई भी सीन मैंने ऐसा नहीं लिखा कि जिसको पढ़ते हुए आपको ये हो कि ये सीन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मोस्टली यही होता है, 4-5 सीन होते हैं, उन्हें चेंज करके लिखा जा रहा होता है नॉवेल्स में कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया। तो अब आप लोग स्टार्ट से लेकर यहाँ तक पढ़े, जितना भी पढ़ा है ना जिन्होंने, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट चीज़ है। लाइक मैंने वो नहीं किया कि रैंडम सीन को उठा के और उन्हीं को लिखते जाना रिपीट करके और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने जो नॉवल है ना उसकी एक जो यूनिक सी चीज़ रखूँ कि इसमें हर चीज़ डिफरेंट हो। इसके कैरेक्टर्स के नेम से लेकर मैंने सीन्स तक जो है ना वो हर चीज़ डिफरेंट लिखी है। और आप लोग को पता है, जब हम लोग एक चीज़ जो है ना डिफरेंट करके लिख रहे होते हैं तो उसमें मेहनत उतनी लग रही होती, उससे भी बल्कि ज़्यादा लग रही होती है कि पहले उस सारे सीन को सोचना, फिर उसके बाद जाके उसमें उसको लिखना, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अब हम लोग इसमें काफ़ी जगह ऐसे सीन्स थे जो कि मैं ना किसी भी कोई जो आम से सीन होते हैं जो कि मतलब बहुत ही फेमस या रैंडम सीन होता है वो उठा के मैं लिख देती, बट मैं ये नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट सा हो, कुछ और अभी आप लोग को इब्तिसाम और ज़ाली की स्टोरी जो है ना
बहुत ही सिंपल सी और ऐसे लग रही होगी। तो जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ये स्टोरी फुल ट्विस्ट हो जाएगी। हालांकि आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हुआ क्या है। मतलब कि इस स्टोरी में इतनी डिफरेंट है कि चीज़ें आनी है कि आप लोगों ने खुद ब खुद हैरान हो जाना है। अभी इसमें बहुत कुछ आना है, जैसे कि पास्ट भी काफ़ी कुछ है तो वो भी आएगा। उसके बाद हामिज़ और तुरान की स्टोरी जब मैं लिख रही थी ना तो मुझे नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा पसंद की जाएगी, बट उसके ऊपर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हामिज़ और तुरान की स्टोरी पर। और शंज़ई का, हाँ मैंने सोचा था कि उसकी डेथ हो जाएगी तो पर आप लोगों की बार बार कहने पे कि नहीं आप जो है ना उसको ना मारें, उसको नोवेल में रहने दें, तो फिर मुझे उसके मुताबिक भी अपने स्टोरी को चेंज करना पड़ा, जो कि मुझे काफ़ी सोचना पड़ा, ठीक है ना। तो मतलब मेन स्टोरी तो वही है, बीच में से अब सीन तो चेंज होंगे ना। जब जिस जगह पे उसकी मैं डेथ सोच के और उस सीन को लिखने वाली थी तो अब उसको चेंज करके तो लिखना जो है ना वो भी फिर एक टफ़ चीज़ होती है। तो खैर अब मैंने वो भी थोड़ा बहुत सेट किया है। और हाँ, जो मेरी स्टोरी थी पहले दिन से मैं वही लिखूँगी, मैंने चेंज नहीं करनी स्टोरी। और ये कि ठीक है वो शंज़ई जो है ना उसकी डेथ नहीं हुई और मैंने उसको जो है ना ज़िंदा रखा है, बट उसका भी सीन आएंगे, ठीक है उसको मैं लिख लूँगी। आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मैं उसका करैक्टर भी लिख लूँगी। बट जो हामिज़ और तुरान की मेन स्टोरी है ना उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब ये ना बीच में ले आएंगे वो टिपिकल स्टोरी के दो शादियां हैं फिर साजिशें वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पहले मैंने उसका निकाह लिखा था तब भी सबको ये लग रहा था कि वो होगा टिपिकल सी स्टोरी होगी कि इनका निकाह हो गया अब ये साजिशें होंगी, और वो वाला सीन मैं नहीं लिख रही हुई। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामे पड़े हुए हैं आप लोग, वरना वो जाकर देख लेते या फिर वो मैं उठा के लिख लेती। अगर मैंने यही करना होता, इतनी सिंपल सी स्टोरी रखनी होती। सिंपल सी बात है कि मैं इस नॉवल के ऊपर अपना 100% दे रही हूँ, ठीक है ना। मैंने इसकी स्टोरी को लेके बहुत बहुत सर्च किया है, बहुत अपना दिमाग खपाया, तो मैं इसको इतना सिंपल तो नहीं ना रहने दूँगी कि कोई भी आता हुआ कोई भी आके ये कह देगा ये हो रहा है और मैं वो लिख दूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसकी स्टोरी जो है ना बिल्कुल ही सिंपल नहीं है। अच्छा, और ये कि मैंने शुरू दिन से अपने करैक्टर्स पे इसीलिए इतनी मेहनत की है क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत पावरफुल है। और होप सो मुझे पूरा यकीन है जब आप लोग ये नॉवल एंड करेंगे ना तो आपका फेवरेट नॉवल यही होगा, ठीक है। और ये भी सब लोग जानते हैं कि मैंने कभी कोई चीज़ ड्रैग नहीं की, सही है। अगर मैंने कोई चीज़ ड्रैग करनी होती, कुछ किसी को खींच के लिखना होता तो यहाँ पे बहुत सारे मौके थे। जितना ये मैंने 11 एपिसोड में लिखा है ना इसको मैं कोई 30-40 एपिसोड तक ले जाती, और ऐसा ही होता है। काफ़ी चीज़ें मतलब राइटर्स ड्रैग करके लिख रही होती हैं। शाह हवेली में भी मैंने इतने ट्विस्ट लेके आई जो कि आपकी सोच है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो पता है मैंने कितने ज़्यादा बीच में ट्विस्ट लेके आई, और उनको मैंने 2-2 3-3 एपिसोड में ख़त्म किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे रीडर्स बोर ना हो और नॉवल का इंटरेस्ट भी बना रहे। सीन को उतना ही लिखा जाए जितना कि रीडर्स जो है पढ़ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे हिसाब में कि एक सीन को जो है ना जितना जितना कि उसको लिखा जाना चाहिए मैं उतना ही लिखती हूँ, उसको ड्रैग वगैरह नहीं करती। तो आज की जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो मैं कोशिश कर रही थी कि पूरा हो जाए, बट वो आगे और भी था, मतलब थोड़ा लंबा सीन है, तो इसी वजह से वो लास्ट वाला जो पार्ट है ना वो मुझसे लिखा नहीं गया। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको ना कंप्लीट करूँ। हाँ मतलब काफ़ी ना रीडर्स कह रहे होते हैं कि आप जो लास्ट पार्ट है ना वो मतलब इनकम्प्लीट छोड़ देती हैं, फिर ना हमारा सस्पेंस जो होता है ना वो रह जाता है। तो मेरी कोशिश भी ये थी कि ना जो सीन है उसका चार्म जो है ना वो रहे और मैं इसको कंप्लीट करके फिर वो एपिसोड एंड करूँ, बट वो नहीं हो रहा था, काफ़ी लंबा आगे सीन था। तो वो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही एक तो ये आ जाएगा, ये वाला जो अनकम्प्लीट सीन है ये आ जाएगा, और फिर आगे आप लोगों को जो अच्छा लग रहा हुआ तो मैं उसको लिखूँगी और कुछ अपनी मर्ज़ी का करैक्टर लिखूँगी, ठीक है। और कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई? 9 मिनट की भी रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ, आप लोग नॉवल का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, ना कमेंट कर रहे होते, ना लाइक कर रहे होते। अब इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, लाइक कमेंट में तो कुछ नहीं ना जाता।
और ये कि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे होते हैं ना, उससे फिर मुझे होता है हाँ भाई एपिसोड लिखनी है, रीडर्स इंतज़ार कर रहे हैं, उनको नॉवल पसंद आ रहा है। तो आप लोग कमेंट किया करें, आप लोग के कमेंट मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी मायने रखते हैं। आप लोग देख लें, हालांकि मैंने शंजई को मार देना था, ठीक है ना, आप लोगों ने कमेंट किए, रीडर्स ने अपनी पावर दिखाई, तो मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक इस चीज़ को चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे रीडर्स ही नहीं जब वो चीज़ चाह रहे तो मैं फिर मैं क्यों करूँ, ठीक है ना। जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है और अब ये कोई बात नहीं है कि ये छोटी राइटर है तो ये इस तरह अपनी स्टोरी चेंज करिए, स्टोरी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, बट मैं लिख वो रही हूँ कि जो आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, मेरे रीडर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, और सारे ही यही लिखते हैं, बेशक वो बताएं या ना बताएं। सारी राइटर्स ही ऐसा करती हैं कि जो चीज़ जो है ना रीडर के इंटरेस्ट हो रहा होता है, जिस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं उस चीज़ को लिखती हैं। तो अब जब आप लोग शंजई के करैक्टर को पसंद कर रहे थे तो फिर मैं क्यों उसको मारती, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग कह देते हैं ना कि जो बड़ी राइटर्स हैं वो तो भाई अपनी मर्ज़ी से लिखती हैं और स्टोरी चेंज नहीं करते। तो नहीं भाई, वो सारा कुछ इनका होता है, वो रीडर्स को अपने देख के फिर ही लिखती हैं उस हिसाब से। तो अगर किसी को मार भी रही होती है ना तो उनको पता होता है कि रीडर्स अटैच है इस चीज़ को लेकर, तो इसीलिए मार रही होती हैं। बाकी खैर हर किसी की अपनी सोच है, और मेरे लिए ये नॉवल बहुत 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 ही मज़े का है, लिखते हुए भी काफ़ी मज़ा आता है, एंड होप सो कि आप लोगों को पढ़ते हुए मज़ा आता होगा, आप लोगों को इसकी नेक्स्ट एपिसोड का वेट रहता होगा। आप लोगों ने लाइक कमेंट कर देना है। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।